फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट के एक क्लिक से भरोसे का सफर शुरू होता है, लेकिन ये एक क्लिक तमिलनाडु के कोयंबटूर की गलियों में कई जिंदगियों के लिए अंधेरा बन गया। यहां एक गिरोह ने एक लड़की को कॉफी पीने के बहाने बुलाया। लड़की को कार में बंद कर लिया गया, मोबाइल के कैमरे चालू हुए और इंसानियत बंद हो गई। यह घटना इतनी ही होती तो क्या कम थी, लेकिन पूरा इलाका, पूरा स्टेट सन्न तो तब रह गया जब खुलासा हुआ कि महज एक लड़की नहीं बल्कि एक गिरोह तो 100 से ज्यादा लड़कियों को ऐसे ही शिकार बना चुका है। नमस्कार, आदाब दोस्तों, मैं आपका साजिद सैफी हूं और आप हमारी खास पेशकश बेपर्दा देख रहे हैं। और बेपर्दा में आज बात तमिलनाडु में एक गिरोह द्वारा 100 से ज्यादा लड़कियों के साथ किए गए यौन शोषण की। तारीख 24 फरवरी 2019। वक्त अनुमानित समय सुबह तकरीबन 10 बजे। स्थान पोल्लाची वेस्ट थाना, कोयंबटूर, तमिलनाडु। एक महिला अपनी बेटी के साथ बहुत तेज कदमों से पुलिस स्टेशन पहुंची। उसकी आंखें गुस्से से लाल और दिल दर्द से भरा और मस्तिष्क में जैसे एक झटके में पुलिस को पूरी कहानी सुनाने की छटपटाहट। साहब, 12 दिन पहले 4 लड़कों ने मेरी बेटी की इज्जत को तमाशा बना दिया। वो इसे कॉफी पिलाने के बहाने कार में ले गए, जबरदस्ती इसकी असमत लूटी, मोबाइल से वीडियो बनाया और इसकी चेन और कैश लूट लिया। अब उसी वीडियो से मेरी बेटी को ब्लैकमेल कर रहे हैं। हम डरते रहे, चुप रहे, पर अब और नहीं। बस एक गुजारिश, मेरी बेटी की आवाज को दबाइएगा मत। आप लोग उसे इंसाफ दिलाइएगा। पीड़िता की मां की गुहार सुन शुरुआत में पोल्लाची पुलिस को यह सामान्य केस लगा, लेकिन पुलिस नहीं जानती थी कि आगे चलकर इस केस की परतें पूरे तमिलनाडु को हिलाकर रख देंगी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार महिला की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज किया। घटना के मुख्य आरोपियों को पूछताछ के बाबत फौरी तौर पर गिरफ्तार किया गया। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही कार में गैंगरेप, लूट और ब्लैकमेलिंग का मामला मीडिया में आया तो पूरे राज्य में आक्रोश फैल गया। चूंकि यह घटना 2019 लोकसभा चुनाव से ठीक पहले सामने आई, इससे पुलिस पर राजनीतिक दबाव बढ़ा। पीड़िता को इंसाफ और आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर राज्य के अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन शुरू हो गए। एफआईआर दर्ज होने के लगभग 15 दिन बाद केस सीबीसीआईडी यानी क्राइम ब्रांच क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट को सौंपा गया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सीबीसीआईडी ने पीड़िता से पहला आधिकारिक बयान सेक्शन 164 सीआरपीसी मार्च के तीसरे सप्ताह में दर्ज किया। मैंने उन्हें दोस्त समझा। फेसबुक पर सामान्य बातचीत थी, पर वही दोस्त मेरी जिंदगी का डर बन गए। उन्होंने मुझे कार में बुलाया, मुझे डराया और कहा कि अगर मैंने कुछ कहा तो मेरा वीडियो सबके सामने होगा। मैं डर गई थी, लेकिन मैं चुप नहीं रह सकती। मैं इंसाफ चाहती हूँ। उन्होंने कहा कि तुम अपनी और दोस्तों को भी हमारे पास लाओ। काबिले गौर है कि हमारी सहयोगी साक्षी द्वारा पढ़ा गया ये बयान भले पूरी तरह काल्पनिक है, मगर शरीर में सिरहन पैदा कर देने वाले इस केस में जो हुआ वो किसी की भी रूह को चीर कर रख दे। सीबीसीआईडी ने जांच में पाया कि आरोपियों का एक बड़ा नेटवर्क था। खबरों के मुताबिक तमिलनाडु सरकार ने मामला सीबीआई को सौंपने की सिफारिश की और केंद्र सरकार ने 26 मार्च 2019 को इसे मंजूरी दे दी। पुलिस एफआईआर दर्ज होने के लगभग 2 हफ्तों बाद मुख्य आरोपियों थुरन्नावुकरासु, सतीश, वसंत कुमार
सबरी राज को गिरफ्तार कर चुकी थी। सीबीआई ने केस 26 से 28 मार्च 2019 के बीच अपने हाथ में लिया। जांच के दौरान अन्य आरोपियों मन्नी वनन, पी बाबू, हेरोन पॉल, अरुलनादनम, अरुण कुमार के नाम सामने आए। सीबीआई ने मोबाइल हार्ड डिस्क, चैट हिस्ट्री, वीडियो फाइलों का फॉरेंसिक एनालिसिस किया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस पीड़िता की हिम्मत देखकर कई अन्य पीड़िताओं ने भी सामने आने की हिम्मत दिखाई। कुछ खबरों में बताया गया 8 पीड़िताओं ने कोर्ट में गवाही दी, जिससे आरोपियों को सजा दिलाई जा सकी। कहा जाता है कि 24 फरवरी 2019 को एक पीड़िता ने हिम्मत जुटाई और उसने पुलिस स्टेशन पहुंचकर शिकायत की। उसी शिकायत पर तमिलनाडु के इतिहास का सबसे बड़ा यौन शोषण रैकेट उजागर हो गया। जांच में खुलासा हुआ कि इस गिरोह ने 100 से ज्यादा लड़कियों के साथ यौन शोषण और गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया है। इतना ही नहीं, खुलासा यह भी हुआ कि जिन लड़कियों को इनके द्वारा शिकार बनाया गया उनमें कॉलेज की छात्राएं, स्कूल टीचर, डॉक्टर समेत अन्य महिलाएं शामिल थी। यह गिरोह फेसबुक के जरिए लड़कियों से दोस्ती कर उनका भरोसा जीतता और फिर उन्हें कॉफी के बहाने बुलाता और कार में उनके साथ गैंगरेप, यौन शोषण की वारदातों को अंजाम देता। इस दौरान गिरोह द्वारा उन लड़कियों का वीडियो रिकॉर्ड कर लिया जाता। लड़कियां लोक लाज के डर से चुप रहती और इस तरह इनका यह गिरोह प्रतिदिन बड़ा और संगठित होता गया। मीडिया रिपोर्ट्स पर अगर गौर करें तो सीबीआई की चार्जशीट में 12 महिलाओं का जिक्र किया गया। तमिलनाडु के इतिहास में यह हैवानियत का बहुत बड़ा केस था। इस केस में लगभग 6 साल तक सुनवाई चली। 48 गवाह और सैकड़ों सबूत कोर्ट में पेश किए गए और इस तरह 6 साल बाद 13 मई 2025 को कोयम्बटूर की एक अदालत ने 9 आरोपियों को गैंगरेप और बार बार बलात्कार के मामलों में दोषी ठहराते हुए उन्हें ताउम्र जेल में रहने की सजा सुनाई। इतना ही नहीं, अदालत ने 8 पीड़िताओं को 85 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया। तो दोस्तों, आज की यह सच्ची घटना तमिलनाडु के कोयम्बटूर से है। हैवानियत की इस इतनी घिनौनी वारदात को लेकर आपकी क्या राय है, वह आप हमें कमेंट करके बताना ना भूलें। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लें। यह कहानी केवल अपराध और पीड़ा की नहीं है, ये उन महिलाओं की हिम्मत की कहानी है जिन्होंने डर के बावजूद आवाज उठाई। ये हम सभी के लिए चेतावनी और सीख भी है। समाज में असुरक्षा को ना सही, न्याय की दिशा में कदम बढ़ाएं और हर पीड़ित की आवाज को सुने। याद रखिए, जागरूकता और साहस ही बदलाव लाते हैं। हम सभी मिलकर इस समाज को सुरक्षित बना सकते हैं। मोहित भाटी और अमजद राणा के साथ निशा सैफी, क्राइम स्टोरीज अड्डा। तो दोस्तों, फिल वक्त मुझे दीजिए इजाजत। लेकिन यदि आप क्राइम स्टोरीज अड्डा पर बेपर्दा के और भी एपिसोड देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन दबा दीजिए। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है वह भी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और यदि आप चाहते हैं कि हमारे चैनल पर क्राइम की कहानियों का सिलसिला आगे भी मुसलसल बादस्तूर जारी रहे तो हमें सपोर्ट करिए। हमारे वीडियोस के लिंक को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करिए। एक और नई कहानी के साथ हमारी आपसे फिर होगी मुलाकात और क्राइम स्टोरीज अड्डा पर फिर एक नया चेहरा होगा बेपर्दा। तब तक के लिए आदाब, नमस्कार, जय हिंद।